हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किट्टू की दुनिया में आपका वेलकम है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ राखी का न्यू व्लॉग। तो राखी थी तो देखिए मुझे राखी पर क्या गिफ्ट मिलता है, ये आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और अब मैं अपना आगे का राखी का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। कि मैंने सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी थी, देन उसके बाद भाइयों को बांधी थी। ऐसे ही करके मेरा जो राखी वाला दिन है वो स्टार्ट होता है। सो हेलो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखो गाइस, मेरी मेहंदी लग के तैयार हो गई है, जो कि भाई के लिए स्पेशल मेहंदी है। तो मेरे भाई ने लगाई है मेहंदी, आप देख सकते हैं। पहले मैंने इसको ना पैर से वॉश किया था, फिर मैंने उसके बाद हाथों से मेहंदी लगाई। ये मेहंदी मेरे भाई ने ही लगाई है। अभी कैसी मेहंदी है देख सकते हो फिर। सो गाइस, आप लोगों ने देखी ली होगी मेरी राखी स्पेशल मेहंदी। मैं हर ओकेज़न पे मेहंदी जो है वो स्पेशल वाला मेहंदी लगाती हूँ। तो इस बार भाई से मैंने बोला कि आपका ये त्यौहार है, रक्षाबंधन है, तो आप ही मेरे हाथों पे ये भाई स्पेशल वाला मेहंदी लगा दीजिए। तो मेरे भाई ने ये मेहंदी लगाया था। हम लोगों ने पहले इसको पेन से ड्रॉ किया था, दैन फिर उसके बाद हमने इसको मेहंदी से ड्रॉ किया था एक दिन पहले। और फिर अभी राखी वाला दिन आ ही गया है, जो कि भाद्रा टाइम का कुछ ऐसा सिनेरियो था। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने राखी सेलिब्रेट जो कि है वो शाम को करा था। मुहूर्त तो 1:30 बजे तक का था, 1:30 बजे से स्टार्टिंग टाइमिंग था शाम तक। बट मैंने 3 या 4 बजे के करीब रक्षाबंधन जो है सेलिब्रेट करा था। तो आप गाइस देखिए कि मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को राखी बांधी थी। सबसे पहले मैंने उनको चंदन का टीका लगाया था, रोली का टीका, चावल। चंदन मेरे पास 3 तरीके का चंदन था, रोली था, चावल था और राखी थी और मिठाइयाँ भी थी। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि मैं अपने कानू भाई के लिए ये छोटा मोटू और पतलू वाला ये राखी मैं लेकर आई थी। क्योंकि मेरे लिए तो कान्हा जी सबसे छोटा, ये मेरा भाई है, गोलू मोलू सा मेरा प्यारा सा। हमारे घर में सबसे छोटे कान्हा जी ही हैं, तो इसलिए मैं इनके लिए ऐसा राखी लेकर आई थी। और मुझे इनके लिए ऐसी चीज़ें खरीदना बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, हमारे घर में सबसे पहले जो है वो कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है। उसके बाद अपने घर के जो भी बड़े भैया लोग हैं, भाई हैं, उनको राखी बांधी जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लड्डू भाई को राखी बांध रही हूँ। और ये राखी मेरी फेवरेट है, तो लड्डू की भी फेवरेट ही होगी, क्योंकि जो चीज़ मेरी फेवरेट होती है वो मेरे लड्डू का भी फेवरेट होता है। और अब मैं अपने लड्डू को खिला रही हूँ मिठाई। मेरे लड्डू को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लड्डू को आज के दिन ग्रीन कलर का ड्रेस बनाया था, जो कि मैं वृंदावन से लेकर आई थी रक्षाबंधन के लिए। और लड्डू, राधा रानी, युगल सरकार और श्याम बाबा, मैंने इन तीनों को ही ग्रीन कलर का ड्रेसअप दिया था और ग्रीन कलर की मैंने इन तीनों को मिठाइयाँ खिलाई थी। सो गाइस, कान्हा जी का टीका होने के बाद मैं अब युगल सरकार का जो कि है टीका करने जा रही हूँ। मेरे लिए युगल सरकार है, तो मेरा कोई अभी बड़ा भाई तो नहीं है जो कि मैं जिसको भाभी बोलूँ। तो इसलिए मेरे लिए जो युगल सरकार है यही मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। तो इसलिए मैं इनका जोड़े से टीका कर रही थी। कहते हैं कि ये युगल सरकार जोड़े से हैं, राधा कृष्ण और राधा, तो फिर इनको हमको अलग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन दोनों का टीका एक साथ ही किया था। और गाइस ये देखिए, मैं 3 तरीके के चंदन का टीका फिर से युगल सरकार का कर रही हूँ। और एक तो मैं इस्कॉन से चंदन लेकर आई थी, वो उसका भी मैं टीका करती हूँ अपने युगल सरकार का और कान्हा जी का, श्याम बाबा का। और मैं खुद भी उसको यूज़ करती हूँ उस चंदन को।
और फिर आप ये देखिए कि मैं अब ये वीडियो बनाने को कह रही हूँ मम्मा से कि मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं युगल सरकार को अब राखी बांध रही हूँ। ये सारा वीडियो शूट मेरी मम्मा कर रही हैं और मम्मा को इतना वीडियो शूट करने का शौक़ नहीं है, तो बस मैं ही मम्मी से बोलती हूँ कि मैं कान्हा जी को राखी बांध रही हूँ, तो आप मेरी बस वीडियो शूट कर दीजिए। और फिर गाइस ये देखिए मैंने राखी बांधा। राखी बांधने के बाद मैंने इनको मिठाई खिलाया। मैंने ना मेरे युगल सरकार की और राधा रानी के ना बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, तो मैं सोच रही थी कि इनको मैं कैसे राखी बांधूं। बहुत छोटे छोटे हाथ हैं और बहुत ही छोटा सा मुँह, तो मैंने सोचा कि इनको मैं मिठाई कैसे खिलाऊं, और इतना बड़ा बाइट तो ये लेंगे नहीं, तो मैंने इनको छोटा छोटा बाइट करके दोनों को ये खिलाया था। सो गाइस कृष्णा का तिलक और राखी बनने के बाद मैं अब राधा रानी को, अपनी राधा रानी का जो कि है टीका कर रही हूँ और इनको राखी बांध रही हूँ। राधा रानी थोड़ा सा दूर खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि ये तो भाई भाभी हैं हमारे घर की, बड़ी हैं, हमने इनको भैया भाभी माना है, तो सबसे पहले तो मतलब पहले क्या मतलब राखी तो पहले इनको ही बांधनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बड़ी है। ये मतलब बड़ा मैंने माना ही हुआ है, क्योंकि हम फैमिली में 4 ही जने हैं और मैं भी अभी अनमैरिड हूँ, भाई भी, तो मैंने इसलिए अपने युगल सरकार को ही बड़े भैया भाभी माना हुआ है, तो मैं इसलिए राधा रानी को भाभी के समान बांधती हूँ, राखी बांध रही हूँ भाभी के समान। और फिर उसके बाद मैं बांधती हूँ श्याम बाबा को राखियाँ। श्याम बाबा को राखी बांधने से पहले मैं राधा रानी की राखी फिर से ठीक कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे राधा रानी और कान्हा जी के जो है वो हाथ जो है वो छोटे छोटे हैं, बहुत कोमल कोमल है। हमारी राधा रानी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए मैं राधा रानी को कैसे मिठाई खिला रही हूँ। सो गाइस अब देखिए अब नंबर आते हैं, मेरे श्याम बाबा का नंबर आता है, जो कि थोड़े से दूर बैठे हुए थे, तो इनका भी तिलक करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने अपने श्याम बाबा का भी तिलक करा था। तो गाइस मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ दिखाती नहीं हूँ, बट आज तो दिखाना पड़ता ही है, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो मैं रक्षाबंधन की शुरुआत मैंने कान्हा जी, श्याम बाबा और अपनी युगल सरकार के साथ करी थी। सो गाइस तिलक होने के बाद मैं अब अपने कान्हा जी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया था, और ऐसे मुझे अपने कान्हा जी ना एकदम अप टू डेट एकदम रेडी होके बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो मैं इनके साथ थोड़ी बहुत जो कि है रील्स बना रही थी, और मेरे को ना उनका लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। माई फर्स्ट लव इज़ माई कृष्णा, मेरे लिए कृष्णा ही सब कुछ है। मेरा मानना ये है कि लोगों के सामने रोने से अच्छा कि आप कृष्णा के सामने रोए। कृष्णा ना आपकी एक एक आंसुओं का हिसाब रखेंगे, मतलब जिसने भी आपको रुलाया है ना, कृष्णा आपके एक एक आंसुओं को ना अपने पास ना लिख रहे हैं, वो उनसे ना बदला, आपका बदला अपने आप ले लेंगे। तो मैं तो बस यही सोच देती हूँ, जो भी मेरे साथ बुरा करता है मैं कान्हा जी को उसकी शिकायत कर देती हूँ उनसे, और फिर कान्हा जी अपने आप डील कर लेते हैं उन्हीं लोगों से।
और गाइस कान्हा जी के राखी बांधने के बाद मैं भाई के राखी बांधने जा रही हूँ। तो गाइस देखिए भाई कैसे रेडी होके एकदम बैठे हुए हैं मेरे ही वेट में कि पहले मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधूंगी, देन फिर भाई को राखी बांधूंगी। तो मैंने ये अपनी आरती अपनी जो है रक्षाबंधन वाली जो कि है थाली वो 4 टाइम्स ऐसे राउंड राउंड करा था। देन फिर मैंने भाई को 3 तरीके वाला जो कि चंदन है जिससे मैंने लड्डू गोपाल का टीका करा था उससे मैंने भाई का टीका करा था। और भाई देखिए मेरे को क्या गिफ्ट देता है राखी बंधाने के बाद। और गाइस ये देखिए कि मैं भाई को किस तरीके से राखी बांध रही हूँ। मैंने पहले भाई को सेम सिनेरियो किया था, वही चंदन वाला टीका लगाया था, रोली वाला भी टीका लगाया था। 3 तरीके का मेरे पास जो कि है चंदन है। मुझे 3 तरीके का चंदन से ही ना टीका करना अच्छा लगता है रक्षाबंधन पे और भाई दूज वगैरह पे। और फिर मैं अब भाई को बांधूंगी अपनी चांदी वाली स्पेशल राखी। मैंने सोचा था कि मैं इस बार भाई को चांदी का राखी ही बांधूंगी, तो मैंने भाई को चांदी का राखी बांधा। कहते हैं कि भाई को ना चांदी का राखी बांधने से ना 3 फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे का मतलब बहुत ही शुभ होती है चांदी की राखी, जिससे भाई की लंबी उम्र होती है, भाई को सफलता मिलती है और भाई बहन का जो प्यार है वो हमेशा ही बना रहता है। ऐसे ही जो हमारा प्यार है वो बढ़ता रहता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही कीमती होता है। जिन लड़कियों के पास भाई होता है और जिन भाइयों के पास बहनें होती हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जिनके पास बहन नहीं है या भाई नहीं है उन लोगों के लिए त्यौहार थोड़ा फीका हो जाता है। बट हाँ ठीक है, आजकल भाई भाई को राखी बांध देता है और बहन बहन को राखी बांध देती है, तो सेलिब्रेट तो सभी करते हैं इस त्यौहार को। और सो गाइज मैं भाई को 3 नॉट लगा रही हूँ राखी पे। कहा जाता है कि 3 नॉट लगानी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की ये 3 नॉट होने चाहिए भाई की कलाई पे। ये अच्छा होता है, शुभ होता है। और राखी बांधने के बाद मैं अब भाई को खिला रही हूँ मिठाई। और भाई को भी मीठा बना है और मुझको भी मीठा बना है क्योंकि हम लोग जिम कर रहे हैं। और जिम क्या मेरा उस दिन फास्ट था क्योंकि मंडे का सावन के सोमवार का आखिरी दिन था, तो उस दिन समाप्ति थी सावन के व्रत की, तो मेरा फास्ट था। फिर भी मैंने व्रत रखा और भाई का टीका करा और मैंने अपने भाई को आशीर्वाद दिया। और ये देखिए भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। उससे पहले मम्मी ने बोला कि स्वीट्स हैं और मिठाई है, ये हमने भाई मम्मी ने बोला कि ये स्वीट्स है, हमने इससे भाई का टीका करा है तो ये भाई को माथे से लगानी चाहिए। और माथे से लगाने के बाद भाई ने मुझे मेरा सरप्राइज़ दिया था। पहले तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये मेरे लिए ही लाया है। देन फिर जब मेरे को दिया तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं बहुत एक्साइटमेंट आ गई थी मेरे अंदर। मैं बहुत एक्साइट हो गई थी कि इसके अंदर क्या होगा। देन फिर जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसके अंदर ना गाइस सिल्वर पायल थी, स्नेक स्टाइल सिल्वर पायल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने इसको ऑनलाइन ही देखा था बट मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरे को यही गिफ्ट दे देगा। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। मेरा राखी का स्पेशल गिफ्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और राखी बांधने के बाद मैंने फिर देखो कितना सुंदर थाल सजाया था भाई के लिए, जिससे मैंने सभी का ही टीका करा था, कान्हा जी और भाई का। और फिर राखी बांधी थी। और गाइस ये देखिए हमारी चांदी वाली राखी है ना, कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर सुंदर। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस बार किस किस ने अपने भाइयों के चांदी वाला राखी बांधा है। और फिर मैंने अपनी चूड़ियों के साथ ये एक रील बनाया, बहुत मस्ती करी। मुझे अपनी बैंगल्स से बहुत प्यार है, बैंगल्स और मेहंदी से। देन फिर उसके बाद की मस्ती आप देख ही सकते हैं। और गाइस गिफ्ट लेने के बाद हम दोनों भाई बहन ने एक वीडियो शूट करा था ऐसे ही रील्स बनाने के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर दूं। और देखिए भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, भाई की शक्ल देखो कैसी बनी है, बट फिर भी भाई मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है वीडियो बनाने के लिए। और रील्स में मैंने दिखाया कि मेरे को ये गिफ्ट मिला है तो मैं इसलिए उसको उठा रही थी। और ये देखो भाई खुश। फिर देन उसके बाद
मैंने अपनी चूड़ियों के साथ एक रील बनाया और ऐसे ही करके फिर शाम हो गई। शाम को मैंने एक बार फिर से अपना जो कि है गिफ्ट वो आराम से ओपन करके देखा। सोचा कि अच्छे से रील्स बनाऊं और फिर मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये सच में ही बहुत प्यारी थी। उस टाइम पे मैं इसको देख नहीं पाई बिकॉज़ मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी गिफ्ट लेने की, बट मैं जल्दीबाजी में देख नहीं पाई। कभी कभार होता है ना, गिफ्ट लेते हैं हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते, तो इसलिए आराम से तसल्ली से उसको मैंने शाम को देखा था। और फिर मैंने इसको निकाल कर भी देखा कि मैं उसको पहन कर देखूं कि कैसा लगेगा। सो गाइस, जब मैंने इसको अपने पैरों में पहन कर देखा तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। साइज़ में भी ये ठीक था, बट उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम को ही मैंने भाइयों को राखी बांधा था। तो मैंने शाम को ही महादेव के और गणेश भगवान जी के गणेशा भगवान जी के मैंने राखी बांधी थी, जो कि सावन का समाप्ति था, सावन का आखिरी व्रत था, सोमवार का आखिरी व्रत था। तो मैं यहाँ पे शाम को अपना प्रसाद देने आई थी मंदिर में, तो सोचा है कि एक वीडियो बना लूँ। सो गाइस, मैंने महादेव जी को भी राखी बांधा था और गणेश भगवान जी को भी राखी बांधा था। तो इस तरीके से मैंने अपना राखी सेलिब्रेशन करा था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप आजकल मेरे व्लॉग्स को देख नहीं पा रहे हैं और देखेंगे भी कैसे। मैं आजकल टाइम पे व्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ, कर रही हूँ टाइम पे व्लॉगिंग, तो मैं पोस्ट लेट कर रही हूँ और शॉर्ट्स तो मैं डालना ही भूल गई हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए सॉरी। अब मैं हर एक चीज़ों के लिए अप टू डेट रहूँगी, शॉर्ट्स के लिए भी और ब्लॉग के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को मेरी ये कान्हा के साथ बनाई हुई राखी सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। बाय बाय।